हेलो एवरीवन, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी जैसे पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्टॉक मार्केट क्या है, फंडामेंटल क्या होते हैं, टेक्निकल क्या होती हैं, मार्केट में काम कैसे होती है। तो अब हम लोग को बात क्या करना है ना कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क कैसे होता है, हम लोग उस पर काम कैसे कर सकते हैं, हम लोग को उसमें सीखना क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस है क्या ना, टेक्निकल एनालिसिस पहले तो ये समझिए, ये कोई मार्केट का डाटा नहीं है या फिर ये किसी कंपनी का डाटा नहीं शो करता है ये बस केवल एक्चुअल जो पास्ट हिस्ट्री होती है ना, इस टेक्निकल एनालिसिस उसी पे वर्क होता है, उसी पे काम करता है। पास्ट हिस्ट्री को ही ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे पिछले समय में क्या हुआ है, चार्ट में ऐसा ऐसा फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ऐसे ऐसे किया तो इसके बाद ऊपर गया था कि नीचे गया था, ऐसे ऐसे अगर फिर नीचे आया था मार्केट तो फिर कैसे ऊपर गया था, क्या फॉर्मेशन। तो हम लोग को इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना होता है। मतलब बेसिक ये समझिए कि जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो हिस्ट्री को रिपीट करता है। जैसे अगर चार्ट में आप ये समझिए कि 2003 में एक बुल रन आया, फिर 2008 में एक क्राइस आया। तो क्राइस का रीज़न क्या था, क्राइस आया कहाँ से, हम लोग ये सारी चीज़ें मतलब चार्ट में देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। बस यही सारी चीज़ें हम लोग को इस टेक्निकल एनालिसिस में सीखनी होती हैं। ठीक है। तो अब बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के कुछ रूल्स होते हैं। तो अब जैसे कि अगर मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है। अब अप ट्रेंड कैसे क्लियर होता है, देखिए मार्केट यहाँ से गया, एक हाई लगाया यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक लो लगाया मार्केट, अब फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक लो लगाया। अब आप नोटिस करिए, देखिए जो ये वाला लो था और ये जो ये वाला लो था, ये दोनों हायर लो है। मतलब ये लो नीचे लगा और ये लो ऊपर लगा, मतलब हायर लो का फॉर्मेशन, हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, लेकिन पिछले वाले लो को मार्केट नहीं काट पा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हो गया पहला। मार्केट एक मार्केट का व्यू ये होता है कि अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब सेकंड व्यू क्या होता है कि मार्केट अब जैसे ये मान के चलिए सेकंड व्यू है। अब मार्केट इस केस में नीचे आ रहा है, सपोज करिए ऐसे ऐसे। तो मार्केट का ये लगा हाई, ठीक है, ये लगा लो, फिर ये लगा हाई, फिर ये लगा लो, फिर ये लगा हाई, फिर ये लगा लो। ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि मार्केट का लो लगा, फिर मार्केट हाई लगाया, लेकिन पिछले हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाया। फिर मार्केट का लो लगा, फिर मार्केट का हाई लगा, तो फिर ये पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जब जब आप देखिए, जब जब ऐसा हो रहा है तो क्रॉस नहीं कर पा। इसका मतलब ये हायर लो का हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब एक डाउन ट्रेंड में। तो ये बेसिकली क्या बोला जाता है ना, एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है। ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया दो ट्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप का ट्रेंड कौन सा होता है मार्केट में। तीसरे टाइप का ट्रेंड होता है, जैसे कि सपोज करिए ये मार्केट है, अब ये थर्ड टाइप ट्रेंड क्या होता है। अब चलिए मार्केट यहाँ पे है, ओपन है, यहाँ गया ऐसे 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 लमसम यहाँ पे कई महीनों तक या फिर कई सालों तक हम लोग बोल सकते हैं कंसोलिडेशन करता है, रेंज बाउंड का फॉर्मेशन करता है। उस केस में क्या होता है ना कि मार्केट या फिर स्टॉक या फिर इंडेक्स वो कहीं जाते नहीं है, एक हायर रेंज बना लेंगे, एक लोअर रेंज बना लेंगे, उसी में ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे। तो बस वो यही करते हैं। और ये 70% मार्केट में, मार्केट हमेशा यही फॉर्मेशन में रहता है। 70% चांस केस में ऐसा होता है कि मार्केट हमेशा इसी फॉर्मेशन में होता है। 30% केस क्या होता है ना कि मार्केट अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है। ये 30% केस होता है कि मार्केट या फिर अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड। 70% केस यही होता है कि मार्केट हमेशा साइडवेज रहता है। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक पैरामीटर्स कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, फिर साइडवेज मार्केट में क्या होता है। और हम लोग का पैसा बनता कब है, हमेशा पैसा हम लोग का बनता है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या फिर मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर डाउन ट्रेंड में। ठीक है। अब अप ट्रेंड में कैसे बनता है, जैसे मान चलिए हम लोग को रिलायंस का स्टॉक है। ठीक है। अब अप ट्रेंड चल रहा तो हम लोग रिलायंस को बाई कर लेंगे, तो जैसे जैसे रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम लोग का पैसा बनेगा। अब डाउन ट्रेंड में कैसे बनता है, मान चलिए जैसे रिलायंस है, हम लोग को लगा रिलायंस नीचे आएगा, हम लोग के पैरामीटर बेसिक पैरामीटर के हिसाब से, तो हम लोग रिलायंस को सेल करेंगे। तो जैसे जैसे रिलायंस
नीचे आएगा वैसे वैसे हम लोग का पैसा बनेगा। अब होता क्या है कि पहले हम लोग को रिलायंस को सेल करते हैं, फिर बाद में उसको बाई करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग पहले बाई करते हैं फिर सेल करते हैं, और सेम इसी का उल्टा होता है डाउन ट्रेंड वाले में, हम लोग पहले सेल करते हैं फिर बाद में बाई करते हैं। जैसे रिलायंस का स्टॉक था 2600 पे, हम लोग को लगा ये गिर के 2300 तक आएगा समथिंग तक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सेल करेंगे 2600 पे, फिर जब ये 2400 या 2300 पे आ जाएगा तो हम लोग इसको बाई कर लेंगे। मतलब हम लोग इसको बेचे महंगे पे खरीदे सस्ते पे, तो हुआ 200 का प्रॉफिट, ठीक है, 200 रुपीज़ का। अब वही बाई केस में क्या होता है, मान चलिए रिलायंस का स्टॉक चल रहा है 2300 पे, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक चल रहा है सपोज करिए 2300 पे, तो हम लोग इसको बाई किया और हम लोग लग रहा है 2600 पे जाएगा, तो हम लोग जब ये यहाँ पे 2600 पे आएगा तो हम लोग इसको सेल कर देंगे, तो उस केस में हम लोग क्या हुआ 300 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। दोनों केस में प्रॉफिट हुआ, मार्केट ऊपर गया तो भी प्रॉफिट हुआ, मार्केट नीचे आया तो भी प्रॉफिट हुआ। बस एक केस में क्या होता है कि हम लोग को बाई करके प्रॉफिट होता है कि जब ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा, और एक केस क्या होता है जब नीचे आता है तब प्रॉफिट होता है। अब थर्ड केस में क्या होता है ना, अगर मान चलिए रिलायंस का स्टॉक है और वो आप ले लिए हैं, सपोज करिए ये रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक आप यहाँ पे ले लिए हैं 2400 पे, और रिलायंस का स्टॉक 2400 एक ऊपर का रेंज हो जाता है और एक नीचे का रेंज हो जाता है। 2450 तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर 2450 तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर। इस तरह टाइम पास करेगा। यहाँ एक्यूमुलेशन जोन होता है, मतलब यहाँ पे एक वो कंसोलिडेशन करता है, रेंज बाउंड होता है, कई दिन तक वो एक रेंज बाउंड होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा ना, आप अगर 2400 पे ले भी लिए तो भी नहीं आप प्रॉफिट कर पाएंगे। जब आप यहाँ पे आएगा तो ऊपर आप बेच नहीं पाएंगे, नीचे आ जाएगा तो फिर कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, तो इस केस में प्रॉफिट नहीं होता। इसीलिए हमेशा साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। पैसा हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा या अप ट्रेंड में बनेगा, यही दो केस में हम लोग का पैसा बनता है, और हम लोग को इन्हीं दो केस पे फोकस भी करना है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ना कि कुछ जैसे की पॉइंट है। अब मान के चलिए ये अप ट्रेंड है, ये पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये अप ट्रेंड है मार्केट। अब ठीक है, अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये नीचे क्यों आ रहा है, बात तो ये भी है, ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये नीचे क्यों आ रहा है। अच्छा अब देखिए, अब आप कभी भी कोई चीज़ नोटिस करिएगा कि घर की जैसे सीढ़ी होती है ना, आप नोटिस करिए, आप एक स्टेप चढ़ेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर दूसरा स्टेप चढ़ेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर तीसरा स्टेप चढ़ेंगे। तो सेम वैसा ही आपको पोटेंशियल चाहिए होता है कि आप नेक्स्ट स्टेप रखें, तो उस पोटेंशियल को एक्यूमुलेट करता है मार्केट। अब मान चलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, वो नीचे आएगा ना थोड़ा, तो वो अपने पोटेंशियल को एक्यूमुलेट करेगा, मतलब अपने अंदर एक एक्यूमुलेशन फेज़ लाएगा। तो वो जब एक्यूमुलेशन फेज़ आता है तो फिर से वो ऊपर जाता है, तो फिर से वो एक्यूमुलेशन करता है, तो फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। तो मार्केट एक्यूमुलेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक्यूमुलेट करता है, फिर ऊपर। अब सेम यही होता है डाउन ट्रेंड में। अब मान चलिए मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मार्केट एक बार नीचे आया, ठीक है, फिर वो ऊपर पुल बैक लेगा, एक्यूमुलेट करेगा, पुल बैक लेके फिर नीचे आएगा, फिर पुल बैक लेके एक्यूमुलेट करेगा, फिर नीचे आएगा। ये एक्यूमुलेट क्या होता है ना, ये पोटेंशियल जनरेट करता है अपने में। स्टॉक मार्केट अपने में एक ट्रेंड का पोटेंशियल जनरेट करता है पुल बैक लेके, कि वो ट्रेंड स्ट्रांग है कि नहीं है। अब अगर मार्केट अगर सीधा ऊपर चलते जाए तो वो होगा ही नहीं, वो नीचे आ जाएगा, पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। ऐसा होता ही नहीं कि कोई स्टॉक को आप लिए और वो 90 डिग्रीज में ऊपर सीधा चलते जाए। होते होंगे चुनिंदा, मान चलिए 5000 स्टॉक मार्केट है, 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें से कोई एक स्टॉक तो ऐसा हो जाएगा, मतलब होगा ही होगा, जिस पे पूरा पूरा मतलब ये समझिए कि वो किसी कंट्रोल में नहीं रहता है, वो सीधे सीधे गैम्बलिंग का ही वो स्टॉक होता है, उसको कुछ ग्रुप के लोग मिलके चलाते हैं, तो फिर वो ट्रेडिंग, मतलब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की क्या बात होती है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक पैरामीटर्स के हम लोग को देखना, क्या हम लोग चार्ट में देखते हैं और क्या हम लोग को देखना होता है, ठीक है। अप ट्रेंड क्लियर हो गया, डाउन ट्रेंड क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे ना, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा डिटेल में कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे अब देखिए ये है आपका कैंडल, ठीक। अब आप इसको देखिए, ये कैंडल है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता कैसे है, जैसे मान चलिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ,
अब मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गया, ठीक। अगर हम लोग इसको लाइन चार्ट पे समझे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया ऐसे, ठीक है। देखिएगा, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक। अब थोड़ा नोटिस करिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे मार्केट का हाई लगा था, ठीक। फिर मार्केट का यहाँ पे लो लगा था, फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज किया था। अच्छा ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन को और क्लोज को हम लोग मैच करा देते हैं, ठीक है। ओपन को क्लोज को जब हम लोग मैच कराए तो हम लोग के सामने क्या फॉर्मेशन में आया, सामने ऐसा ही कोई फॉर्मेशन है ना, कि ऐसे एक स्टिक है, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ये बॉडी, फिर यहाँ पे आके ऐसे क्लोज हो गई थी। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये मार्केट का हाई लगाया था, ये मार्केट का लो लगा था, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर हो गई। अब होता क्या, अब जैसे देखिए मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लेके नीचे आ गया, नीचे गया, पुल बैक लेके ऊपर। हर फेज़ में आप अगर माइनर से माइनर फेज़ में चले जाएंगे तो भी आपको पुल बैक, ट्रेंड, पुल बैक मिलना ही मिलना। तो कैंडल स्टिक को अगर हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करें ना, तो वो भी एक ट्रेंड ही है। जैसे देखिए यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आया, पुल बैक लिया, मोमेंटम जनरेट किया। अब कल नीचे आना होगा तो फिर ये कल नीचे आ जाएगा, ये पुल बैक ही तो हुआ। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, यही ना हुआ, ठीक है। तो ये होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में ना कई तरह के पैटर्न होते हैं। अब जैसे उसमें है क्या कि अभी जैसे देखिए एक ये कैंडल होता है, ये वाली कैंडल, ठीक है, बिग वाइट कैंडल। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। तो वो ग्रीन कैंडल यही है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो वो ग्रीन कैंडल यही है। फिर जब मार्केट नीचे आता है, ज़्यादा नीचे आता है, तो बड़ी सी एक रेड कैंडल बनती है, तो वो रेड कैंडल यही है। कलर में मत कन्फ्यूज़ होइएगा, आप इसको अपने हिसाब से जो कलर रखना चाहे वो कलर कर सकते हैं, लेकिन एक बस व्यू बता रहा हूँ कि क्या होता है। अब ये वाली कैंडल देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है, ये है, ये है। इन सारी कैंडलों को समझने का कोशिश करें। अब जैसे क्या होता है ना, मार्केट मान चलिए ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ था, ठीक है। रुकिए फिर से बताता हूँ, अब समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट ओपन यहाँ हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर आके क्लोज भी यहीं दिया। अब आपको देख के कुछ समझ में आ रहा कि ये ऐसा कैंडल क्यों बना था। ओपन भी है, मतलब वही पॉइंट है, और क्लोज भी वही पॉइंट है, मतलब ओपन इज टू क्लोज। ओपन जहाँ मार्केट ओपन हुआ था वहीं मार्केट आके क्लोज हुआ। अब मतलब हुआ क्या कि आप समझिए कि मार्केट यहाँ खुला, इसको लाइन चार्ट में मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। सीधे सीधे अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों को पता नहीं मार्केट कहाँ जाने वाला है। समझ में आया कि क्या ये व्यू बन रहा है। दोनों को क्लियर नहीं हो पा रहा कि मार्केट जाए कहाँ, इसलिए जहाँ ओपन हुआ था मार्केट फिर से वहीं आके क्लोज हुआ। ना बायर स्ट्रांग थे, ना सेलर स्ट्रांग थे। तो इस तरह की कई सारी कैंडल होती हैं, और इस तरह के हम लोग को मतलब कैंडल पढ़ना होता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न भी होते हैं। अब जैसे देखिए इंपॉर्टेंट में हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो अभी बताया है मैंने, ये है ड्रैगन फ्लाई है, फिर ग्रेवस्टोन डोजी है, फिर उसके बाद देखिए हैंगिंग मैन है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, हैमर भी इंपॉर्टेंट होता है, इन्वर्टेड हैमर भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैंडल होते हैं। अब मोरोबोजू कैंडल है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हाँ ये बेसिक कैंडल है, तो इसको आपको समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पिनिंग टॉप है, इसको समझना पड़ेगा कैंडल को। इन सारी कैंडल को हम लोग को डेप्थ में समझना पड़ेगा कि ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हो क्यों रहा है, आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद ऐसा कैंडल फॉर्म होने के बाद क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब समझेंगे ना, तो हम लोग को मार्केट में थोड़ा वर्क करने में ईजी हो जाएगा, और कमांड होगा थोड़ा। अब ये तो हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये देखिए कैंडलस्टिक चार्ट दिखता कैसे है, ठीक है। अभी हम लोग अगर बात करें कैंडलस्टिक चार्ट दिखती कैसे है, तो ये देखिए जैसे कि अभी ये कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। अब देखिए कैंडलस्टिक चार्ट हम लोग को दिखता कैसे है। अब जैसे आप जो भी अकाउंट यूज़ करते हो, ग्रो, फायर्स, जीरोधा, तो उसमें कोई वो नहीं है। आप जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैंडलस्टिक पैटर्न लगाने का, तो आप वहाँ से कैंडलस्टिक पैटर्न लगाइएगा। अभी जैसे हम लोग बात किए ना उस कैंडल का, देखिएगा जूम करके दिखाता हूँ,
ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज। कैंडल मिली आप लोगों को। हैमर अभी बात की हम लोगों ने, मोरोबोजो कैंडल अभी लास्ट में मैंने दिखाया। तो बस हम लोग को चार्ट पे, अच्छा अब देखिए ये कैंडल बना था, इस कैंडल के बाद क्या हुआ अब समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट 3 दिन से गिरा, मार्केट ने हॉल्ट लिया, हॉल्ट लेने का मतलब पुल बैक या हॉल्ट, ठीक है, फिर मार्केट कंटिन्यू किया। तो ऐसे अभी हम लोग को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। तो ये सारी बेसिक बेसिक पॉइंट है, तो इन सारी पॉइंट को अब आप लोग को चार्ट डेली जाके ना कुछ चार्ट जरूर देखना। अब जैसे देखिए हैमर, यहाँ पे ये हैमर बना है, हैमर बनने के बाद क्या हुआ है, यहाँ बुलिश इंगल्फिंग बना है, बनने के बाद क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है और ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप जब इसको फॉलो करेंगे ना डेली, अपने डेली बेसिस के चार्ट पे, तो आप लोग को खुद दिखेगा कि हाँ ये मतलब पढ़ा हुआ काम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको डिटेल में और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, फिर इस पर हम लोग चार्ट पे अप्लाई करते हैं, चार्ट पे अच्छा ऐसा